अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 17.4 का डिस्कशन और उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 17.4 में बेसिकली हमें करना ये है कि हमें आपको जैसे पता है हमें सेट्स दिए हुए होते हैं नंबर्स की फॉर्म में, उसको हम यानी उसका यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक, डिफरेंस यानी लेके ये उसको न्यूमेरिकल फॉर्म यानी नंबर्स की फॉर्म में लिख देते थे। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली क्या करेंगे, बेसिकली ये करेंगे जो भी हमें सेट्स दिए हुए हैं उसको हम क्या है ज्योमेट्रिकली यानी डायग्राम की फॉर्म में हम उसको लिखेंगे। और जिस डायग्राम की फॉर्म में हम उसको लिखेंगे उसको हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं, VENN डायग्राम। ठीक है, स्पेलिंग VENN। ठीक है, इसी एग्जाम्पल भी दी हुई है। अगर क्या है, पहली एग्जाम्पल क्या है, वेन डायग्राम शोइंग अ सेट ए इनसाइड यूनिवर्सल सेट, यानी क्या है सेट ए है वो किसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो उसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, वेन डायग्राम बनाने का तरीका क्या होता है, एक आप जो भी रेक्टेंगल में बनाते हैं और यूनिवर्सल सेट होता है उसके अंदर जो आप सर्कल्स बनाते हैं उसको ओवल भी कर सकते हैं, उसके क्या होते हैं दूसरे सेट से, यानी ABC ऐसे। पहली डायग्राम में क्या यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर क्या है सेट ए का सेट ए दिया हुआ है सर्कल की फॉर्म में। दूसरी वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम शोइंग टू डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी, यानी क्या है ये रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे और सर्कल्स में क्या ए और बी के एलिमेंट्स होंगे। ये दोनों क्या डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट का मतलब क्या दोनों के एलिमेंट एक दूसरे के अंदर नहीं है यानी सेपरेट है। ठीक है, फिर इसमें तीसरी वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम शोइंग टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी, यानी टू ओवरलैपिंग सेट्स का मतलब क्या है ए और बी का कोई ना कोई एलिमेंट सेम होगा। तो वो यहाँ क्या है जो ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कॉमन जिसको बोलते हैं, वो उसको हम क्या है यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और पॉइंट डायग्राम नंबर 4 किसकी है, सबसेट वाले की, यानी बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी के एलिमेंट ए के अंदर होंगे तो उसको क्या एक के ऊपर एक बनाएंगे, यानी पहले बी का सर्कल बनेगा फिर ए का बनेगा। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ सेट बाय वेन डायग्राम में, डिफरेंट ऑपरेशन जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक, डिफरेंस, हम इनको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन और टू सेट्स को वेन डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। In a Venn diagram, the union of two sets A and B is represented by the entire region of both set A and B. In figure number 1, the shaded or colored region represented A union B. यानी ए यूनियन से आपके दिमाग में ये आ रहा होगा यूनियन का मतलब क्या है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक करके यानी कॉमन करके लिख देते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है। अच्छा, शेडेड पार्ट क्या है, ये दोनों क्या है इसके अंदर यूनियन है, यानी ये दोनों क्या है इनके अंदर एलिमेंट्स सेम कॉमन है, यानी इन दोनों का एक साथ करके लिख दिया। इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर दो सेट्स आपको दिए हुए होते हैं उसके अंदर हमें ये देखना होता है कि जो कॉमन एलिमेंट कौन सा होता है वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो अगर लेट सपोज कोई भी हमारे पास दो सेट दिए हो, जैसे सेट ए मेरे पास 1 2 3 4 हो, सेट बी क्या हो 3 4 5, तो इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं 3 4। तो उसको हम देखते हैं किस तरीके से यूनियन की फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि जो आपको ओवरलैपिंग एरिया दिख रहा है यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स आ जाए। जैसे 3 4 मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स थे तो मैंने इसको क्या है सिर्फ ये वाला पार्ट शेडेड किया, बाकी मैंने पार्ट छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या ये वाला पार्ट क्या हो गया इंटरसेक्शन हो गया। जैसे इसकी हमें एग्जाम्पल दी हुई है कि यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेकर 10 तक, ए सेट दिया है 1 2 3 4 5, बी सेट दिया है 2 4 6 8। तो इसमें हमें वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी को और बी यूनियन ए को। ठीक है, पहले हम ए यूनियन बी के लिए करेंगे, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। जो रिपीटेड एलिमेंट्स होगा उसको हटा देंगे, एक दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको क्या है फिगर ए में वेन डायग्राम में शो करेंगे, यानी क्या सेट ए के एलिमेंट्स लिखे, सेट बी के एलिमेंट्स लिखे, और जो यूनिवर्सल सेट के थे उसको क्या यानी जो यूज़ नहीं हुए थे जो उसमें बचे तो मैंने क्या यूनिवर्सल सेट में लिख दिए। और यहाँ पे क्या हम कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे, हमारी मर्जी होती है हम लिखे या नहीं लिखें, लेकिन यूनियन में हमें लिखना पड़ता है। इंटरसेक्शन में भी लिखते हैं, यूनियन में भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से थे 2 और 4 थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 4 लिख दिया, बाकी जो सेट ए के एलिमेंट्स रिमेनिंग थे वो लिख दिया, सेट बी के थे वो थे। यूनियन में क्या होता है हम दोनों सर्कल्स को शेडेड करते थे क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिख दें। तो हमारे पास क्या ये यूनियन का हो गया। इसी तरह हम इंटरसेक्शन का लेके चलते हैं। इंटरसेक्शन में भी हमें यही करना है कि जो है यही करेंगे कि हम इसमें फॉर ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी हमें यही करना है। अच्छा, इसमें क्या है सिर्फ एक पार्ट इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है, बाकी आपको पता है कि ए यूनियन बी है, बी यूनियन ए हो, वो एक आंसर एक ही आता है। सिमिलरली इसमें भी यही है, इसमें हमें क्या ए इंटरसेक्शन बी के लिए करना है, नहीं इन दोनों के दरमियान देखना है सेट्स के दरमियान कॉमन एलिमेंट कौन सा है। तो इसमें कॉमन एलिमेंट आए थे 2 और 4। ठीक है, वेन डायग्राम में भी अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए, सेट बी के लिए जो इन दोनों में कॉमन थे वो 2 4, तो उसको मैंने शेडेड कर दिया, कौन से 2 4 था। जो बाकी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के थे उसको यूनिवर्सल सेट में नहीं रेक्टेंगल बॉक्स में लिखे 7 9 10। तो हमारे पास क्या है
ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आ गया 2 4, और ऐसे मैथमेटिकली भी क्या आ रहा था 2 4। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो है, अगर आपको पता है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को हम माइनस कर दें तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या यूनिवर्सल सेट था और सेट ए के एलिमेंट्स थे, तो जो हमारे पास जो बचेगा यूनिवर्सल सेट में से वो मेरे पास क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसकी मेरे पास एग्जांपल दी हुई है। इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल इफ़ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट दिए 1 से लेकर 8 तक और सेट ए के एलिमेंट दिए 1 2 3 4, देन वेन डायग्राम में ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, ए इनवर्स का सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्म होता है, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को हम माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख के सेट ए के एलिमेंट्स लिख के जो माइनस किया, यानी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। जो एलिमेंट्स बच रहे थे पहले सेट के, यूनिवर्सल सेट के, वो लिखी, कौन कौन से बचे थे, 5 6 7 8। ठीक है, इन फिगर नंबर 2 द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में से हम इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यानी रेक्टेंगल बनाया, सेट ए के एलिमेंट्स लिखे। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट जैसा को पता है क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस करते थे, जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो सेट ए के एलिमेंट्स माइनस करके कौन कौन से बचे थे, 7 5 6 7 8। इसको हमने शेडेड कर दिया क्योंकि ये क्या मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा था। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं सिमेट्रिक कैसे बनता है। सिमेट्रिक डिफरेंस यानी ए डेल्टा बी हम कैसे लेते हैं। ठीक है, इन सिमेट्रिक इन वेन डायग्राम द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंटायर रीजन ऑफ बोथ ए एंड बी एक्सेप्ट द कॉमन रीजन। यानी हम कॉमन रीजन को क्या है, पूरा क्या है, ए और बी होता है एक्सेप्ट कॉमन रीजन, यानी कि बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए और बी के होते हैं। कॉमन रीजन जो होता है ओवरलैपिंग का होता है, उसको हम नहीं काउंट करते। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या ये ए सिमेट्रिक भी है, तो इसका शेडेड कौन सा पार्ट होगा, जो सेट ए का रीजन होगा, सेट बी का जो ओवरलैपिंग वाला है उसको हम शेडेड नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या है, कॉमन होता है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का फॉर्मूला यानी ए डेल्टा बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें क्या यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट दिए हुए, सेट ए के एलिमेंट दिए हुए, सेट बी के एलिमेंट दिए हुए। इसको हमें क्या रिप्रेजेंट करते हुए ए डेल्टा बी निकालना है। ए डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पहले हमने ए यूनियन बी निकाल लिया। ए यूनियन बी में हमने ए सेट ए के एलिमेंट्स लिखे। सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से, ए सी ई, और सेट बी के लिखे ए बी सी। इन दोनों का यूनियन, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, इस तरह ए इंटरसेक्शन बी निकाला। ए इंटरसेक्शन बी में भी क्या है, कॉमन एलिमेंट जो थे वो लिख दिए, ए सी आ गया। अच्छा, हमने ए डेल्टा बी निकाला, क्या आ रहा था, बी कॉमा ई। इसका हम क्या है वैन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। वैन डायग्राम में जो सेट ए के एलिमेंट्स रिमेनिंग थे वो लिख दिए और सेट बी के जो थे वो लिख दिए। ठीक है, और कॉमन कौन सा आए थे, ए सी। और जो यूनिवर्सल सेट के बचे थे डी और एफ, वो हमने क्या यूनिवर्सल सेट में रेक्टेंगल में लिख दिए। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी हम इसमें सेट की डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेंगे वेन डायग्राम के जरिए। पहली कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। वो कौन कौन सी होती है, पहली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को लेकर चलते हैं, ए यूनियन बी इजिकल्स टू ए इजिकल्स टू बी यूनियन है। ठीक है, तो दैट्स वाई इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या ए यूनियन बी है, सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, सेट बी के लिखेंगे, दोनों के कंबाइन करके लिख लेंगे, यूनियन में साथ लिख लेंगे। वेन डायग्राम बनाएंगे, सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, सेट बी के लिखेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा उनको क्या है ओवरलैपिंग रीजन में ले देंगे। 4 6 कॉमन, तो शेडेड हम पूरे ही सर्कल को कर देंगे। यूनियन में क्या है, दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं सेट्स के। ठीक है, इसके अंदर शेडेड रीजन और एलिमेंट्स क्या है फिगर नंबर 1 में शो कर दिए गए हैं। इसी तरह हम बी यूनियन ए को लेते हैं। बी यूनियन ए में भी क्या है, पहले सेट बी के एलिमेंट्स, सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, उनका यूनियन ले लेंगे। ठीक है, फिर इसको वेन डायग्राम में कर देंगे जैसे लास्ट में किया था। बी के एलिमेंट्स लिख के ए के लिखे, दोनों के दरमियान जो क्या कहते हैं, जो ओवरलैपिंग था उसको लिख दिया। अच्छा, मैं आज शेडेड करना भूल गया, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, पूरे ही सर्कल्स को हम शेडेड कर देंगे, यूनियन में करते हैं, दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या है वेरिफिकेशन नंबर 2 पे चलते हैं। कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वो क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इजिकल्स टू बी इंटरसेक्शन है। यानी जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा वो बी इंटरसेक्शन ए का भी आंसर होगा। जिसमें हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए के एलिमेंट्स लिखे, सेट बी के लिखे, कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे थे, 4 और 6। ठीक है, उसको हमने वेन डायग्राम में कर दिया। अच्छा, शेडेड हमने वो वाला पार्ट किया जहाँ पे क्या दोनों एलिमेंट्स कॉमन आ रहे थे, यानी 4 और 6, उसको शेडेड किया। बाकी जो इंटरसेक्शन में ऐसे होता है। ठीक है, फिर हम क्या बी इंटरसेक्शन ए लेंगे। बी इंटरसेक्शन ए में क्या है 4 6 8। सेट बी के एलिमेंट्स है, फिर ए के एलिमेंट्स लिखे, दोनों में इंटरसेक्शन के कॉमन क्या आता है 4 और 6।
इसी तरह इसको हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, इसमें भी वही किया, सेट बी का एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट जो अच्छा दो इन दोनों में कॉमन आ रहा था उसको हमने क्या है यहाँ ओवरलैपिंग एरिया में लिख दिया 4 और 6, यानी यहाँ पे उसको हमने शेडेड भी कर दिया, इसमें से कॉमन एलिमेंट्स को हम शेडेड करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एसोसिएटिव लॉ पे। एसोसिएटिव लॉ कौन कौन सी होती हैं इसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हमें यूनिवर्सल सेट की, इसमें हमें सेट ए की वैल्यूज़ दी हुई है, सेट बी दिया हुआ, सेट सी दिया है। इसमें क्या एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखानी। पहले हम कौन सी लेते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होती है, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज ए यूनियन सी। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेंगे, दोनों के एलिमेंट्स लिख के दोनों को कंबाइन कर लिया, जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको वन टाइम लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, जो बी यूनियन सी का आंसर है तो उसको ए के साथ यूनियन करेंगे, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे। वो क्या हो जाएगा ए 1 2 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 9 को हटाते क्योंकि 9 नहीं है। इसको अब हम क्या वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे। वेन डायग्राम में क्या हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करें, पहले हम क्या बी यूनियन सी की वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर हम किसकी बनाएंगे ए यूनियन बी यूनियन सी की बनाएंगे। जाहिर सी बात है, अब इसमें 3 सर्कल हैं, 3 एलिमेंट है तो ए बी सी, तो इसमें हम ए बी सी यानी 3 सर्कल बनाएंगे। अच्छा, अब वेन डायग्राम में 3 को समझना, ये कौन सा आपका ओवरलैपिंग एरिया कहलाता है, ये ए और सी का होता है। ये कौन सा होता है ए और बी का, ये कौन सा होता है बी और सी का। ये वाला जो देख रहे हैं ये किसका होता है ए बी सी तीनों का होता है, जहाँ पे क्या तीनों सर्कल्स आपस में आके ओवरलैप होते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स लिखे, सेट बी के लिखे, सेट सी के लिखे, और जो बी और सी में कॉमन थे वो 8 है, जो तीनों में कॉमन था ए बी सी में वो 6 है, और जो सिर्फ ए और सी में कॉमन था वो क्या है 5 है। ए और बी में कोई कॉमन नहीं था, जिसकी वजह से क्या आपने देखा यहाँ पे खाली है एम्प्टी है। तो अब बी यूनियन सी था तो हमने सेट बी को शेड कर दिया और सेट सी को शेड कर दिया, इसके जो कॉमन एलिमेंट है उसको भी शेड कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी को करते हैं। अब जाहिर सी बात है हम इसमें क्या हमें तीनों को शेड करना पड़ेगा क्योंकि यूनियन है, तो हमने इसमें क्या तीनों को शेड कर दिया, सेम ऊपर की तरह हुआ। ठीक है, इसको हमने क्या वो लिख भी दिया फिगर नंबर 2 में, जो हमने क्या शेडेड था उसको फिगर नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह हम लेफ्ट राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी निकाल लिया, उसके एलिमेंट्स लिख लिए, फिर इसी तरह उसका यूनियन कर दिया सी के साथ, तो उसका आंसर क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 10। इसको हम क्या वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, वो भी कैसे हो जैसे हमने लास्ट वाला किया था, 3 सर्कल्स बनाएंगे, ए यूनियन बी के सर्कल को हाईलाइट कर दें यानी शेडेड कर देंगे, उसमें ए यूनियन बी की बनानी थी। ठीक है, इसमें कॉमन एलिमेंट्स लिख दिए, ए और बी में कोई नहीं था तो उसको खाली था एम्प्टी लिख दिया, वहाँ पे भी कोई नहीं था। ठीक है, अब हम इसकी अब हम होल की बनाते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो क्या अब जाहिर सी बात है इसमें क्या तीनों को ही शेडेड करना होगा, तो हमने तीनों को शेडेड कर दिया। ठीक है, तो अब हम लिख भी देंगे वेन डायग्राम से भी, और जो हमने मैथमेटिकली आंसर किया था वो बराबर आया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन पे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, कॉमन एलिमेंट्स लिख लेंगे 6 और 8 आ रहे हैं। इसी तरह हम ए फिर क्या करेंगे ए का इंटरसेक्शन करेंगे बी इंटरसेक्शन सी के, जो आंसर है कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा था 6 आ रहा था। सिमिलरली हम इसी में भी वैसी डायग्राम बनाएंगे जैसे हमने क्या यूनियन के लिए बनाया था, पहले जो ब्रैकेट में था उसके लिए बनाया, फिर कंबाइन करके दोनों का बना दिया बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, उसमें आपने देखा था यूनियन में क्या हम सारे सर्कल्स को शेड करते हैं, लेकिन इसमें हमें क्या है सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको शेड करना होता है, जो ओवरलैपिंग वाला जो एरिया होता है। हम बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो इनमें क्या ये दोनों बी और सी के सर्कल हैं जहाँ पे ओवरलैप हो रहे थे, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा था 6 आ रहा था, तो हमने क्या इस वजह से इसको क्या है 6 और 8 आ रहा था बी इंटरसेक्शन सी, तो हमने क्या 6 और 8 को शेडेड कर दिया क्योंकि क्या है इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए के साथ इंटरसेक्शन के बाद कौन कौन से आएंगे, सिर्फ 6 आएगा क्योंकि हमारे पास क्या इसका आंसर क्या आया था 6 आ रहा था। वेन डायग्राम से भी हमारे पास 6 आ रहा था, हमने मैथमेटिकली किया था उसके से भी 6 आ रहा था। ठीक है, ये हमने इसको लिख दिया कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई। ठीक है, अब इसकी हम क्या है लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, उसका इंटरसेक्शन लेंगे, आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन करवा देंगे, फिर भी क्या आ रहा है आंसर 6 आ रहा है। ठीक है, इसको हम क्या है वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे। वेन डायग्राम में किस तरीके से, यानी सेट ए के एलिमेंट सेट बी के सेट सी के, ए और सी के दरमियान कॉमन था वो लिख दिया, तीनों के दरमियान में जो कॉमन आ रहा था वो लिख दिया, और जो ए और बी और सी के दरमियान आ रहा था वो उसको कॉमन लिख दिया। शेड हम इसमें हम किसको करेंगे 6 को करेंगे क्योंकि तीनों में क्या है कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा था सी बी 6 आ रहा था आंसर। ठीक है, कॉमन।
इस दिन अगर हम तीनों का लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इन तीन दोनों में कौन से सेट कॉमन आ रहे थे, 6 कॉमन आ रहा था। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है हमारे पास इसमें क्या आंसर आ रहा था 6, तो हमें डायग्राम से भी आया था, मैथमेटिकली सॉल्व किया, यही आ रहा था। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया, यहाँ पर वेरीफाई हो गया। अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस पे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस में हमारे पास कौन कौन सी होती है, इंटरसेक्शन की होती है और यूनियन की होती है। ठीक है, इसमें हमें एलिमेंट दिए हैं, सेट ए की दिए हैं, सेट बी की दिए हैं, सेट सी की दिए हैं। हमें वेरीफाई कौन सी करनी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई करेंगे, क्या होती है, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, सेट सी के एलिमेंट्स लिखेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे उसको लिख देंगे, कौन से आए थे 4 और 6। फिर हम क्या करेंगे, जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया था उसका साथ क्या ए के साथ यूनियन करवा देंगे। तो उसमें क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को साथ लिख देंगे, जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको 1 टाइम लिख देंगे। ठीक है, फिर इसको हम क्या वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें। वेन डायग्राम सबसे पहले किसकी बनेगी, जो चीज़ ब्रैकेट में होती है, बी इंटरसेक्शन सी की। ठीक है, उसको लिख दिया। अच्छा, इसमें अब हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा था, 4 और 6। तो यहाँ पे हमने क्या इसको 4 और 6 कर दी। यहाँ पे मैं शेड करना भूल गया, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या इसका यूनियन करवाया था, तो अब हमारे पास क्या फाइनल आंसर आ रहा था, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी का क्या आंसर आया था 1 2 3 4 5 6, यानी जो जितने एलिमेंट शेडेड हैं वो क्या है इसके आंसर आए थे। इस वजह से हमने क्या इसको शेडेड कर दिया। बाकी एलिमेंट्स क्या है वो हमारी यूज़ की नहीं थी, इसको हमने क्या है ऐसे ही छोड़ दिया। डायग्राम से भी यही प्रूव हुआ कि हमारे पास कौन कौन से आए थे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड कहती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम ए का बी के साथ यूनियन करेंगे, आंसर आ गया। फिर ए का सी के साथ यूनियन करेंगे, आंसर आ गया। फिर इसका क्या कर लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको लिख देंगे, क्या आ रहे थे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको फिर हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले ए यूनियन बी ले लेंगे, फिर ठीक है फिर ए यूनियन बी लेंगे, दोनों के जो सर्कल हैं जो ओवरलैपिंग है उनको क्या हम शेडेड कर देंगे, क्योंकि यूनियन में सबको शेडेड कर देते, कॉमन नहीं होता इसके अंदर। फिर हम इसका क्या करेंगे, ए यूनियन सी लेंगे। ए यूनियन सी में भी क्या ए और सी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम शेडेड कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या जो दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे उसमें से हम वो एलिमेंट शेड करेंगे जो सेट में कॉमन हो। तो इसमें कौन कौन सा हमारे पास फाइनल आंसर में क्या आ रहा था 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हम वो जगह शेड करेंगे जहाँ पे एलिमेंट्स मौजूद हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह डायग्राम से भी हमारे पास यही आंसर आता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पर मैथमेटिकली भी आया, तो ये भी हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम क्या प्रूव करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब पहले हमने क्या की थी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अब हम करेंगे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्या लॉ होती है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी ले लेंगे, दोनों के एलिमेंट्स लिखेंगे, जो रिपीटेड एलिमेंट होगा उसको 1 टाइम लिखेंगे, उसका आंसर लिख देंगे। फिर उसका क्या करेंगे, जो बी यूनियन सी आता है उसका एक साइड इंटरसेक्शन लेंगे, क्या आंसर आता है फाइनल 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले हम क्या वेन डायग्राम में बी यूनियन सी करेंगे, सेट बी और सेट सी के एलिमेंट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं कौन कौन से लिखूंगा जो ए और बी में कॉमन है, और ये कौन से हैं जो तीनों सेट्स में कॉमन है ए बी सी में। सेट ए और सेट बी में कौन से 3 5 हैं, और ए बी सी में कौन से थे 4 और 6 थे। ठीक है, अच्छा इसमें बी यूनियन सी के एरिया को हाईलाइट करना, तो ये बी का ए सी का है। ठीक है, तो उसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब हम क्या इसका एक से इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन में क्या है जो फाइनल आंसर आता है वो उसको हम इंटरसेक्ट कर दें, कौन कौन सा आता है 2 4 3 4 5 6। ये वाला हमने क्या इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, डायग्राम से भी हमारे पास प्रूव हो गया। अच्छा, इसमें राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या आती है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम इसका ए यूनियन बी ले लेंगे, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे। ए सेट ए के एलिमेंट्स लेके सेट बी के एलिमेंट्स लेके जो कॉमन था एलिमेंट्स है वो लिख दिए, कौन कौन से 3 4 5 6। फिर हम क्या ए इंटरसेक्शन सी लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी में सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट जो कॉमन थे वो लिख दिए 2 4 6। ठीक है, फिर इसका हम इन दोनों सेट्स का यूनियन ले लेंगे। यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हैं, जो कॉमन होता है सॉरी जो रिपीटेड एलिमेंट होता है उसको 1 टाइम लिखते हैं। ठीक है, फिर इसको हम क्या वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम में किसी से पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, जो इन दोनों में कॉमन था उसके एरिया को हाईलाइट कर देंगे, ओवरलैप करके लिख दिया। ठीक है, इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी में करेंगे, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट सी का जो ए और बी में कॉमन थे उनको यहाँ लिख दिया, जो ए और सी में कॉमन थे उनको यहाँ लिख दिया। ठीक है, जो अब अच्छा इन दोनों में जो हमारा आंसर आया था उसको हमने क्या हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या इन दोनों का जो हमने यूनियन लिया था उसके एलिमेंट्स को प्लॉट करेंगे। इसको कहाँ देखेंगे, नहीं ए और सी में कौन सा कॉमन आ रहा था 2, ए और सॉरी बी और सी में कुछ नहीं आ रहा था, ए और बी में आ रहा था 3 5, और
इन दोनों ए और इन तीनों में कौन से कॉमन आए थे 4 और 6, तो इसको हमने कर दिया। अच्छा हाईलाइट कौन से करेंगे जो हमारे पास क्या इसका आंसर आ रहा था, जो हमने क्या मैथमेटिकली सॉल्व किया था, वो कौन सा आया था 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। अच्छा अब हम चलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम पे। डी मॉर्गन्स थ्योरम में भी क्या हमें दो प्रॉपर्टी उसको हमें वेरीफाई करना है। इसमें हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। ठीक है, डी मॉर्गन्स पहली लॉ कौन सी होती है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन बी में सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स लिखे। ठीक है, उनका यूनियन ले लिया, फिर उसको क्या है यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा दिया। तो माइनस करवाने में सेट ए में से जो एलिमेंट्स बचे हैं पहले सेट में उसको हमने लिख दी, 7 9 बच रहे थे। अच्छा इसको भी देखने का लिखने का तरीका देख लें। यूनियन है तो यूनियन में ज़ाहिर सी बात हम सारे दोनों सर्कल के एलिमेंट्स को शेडेड कर देते हैं, ओवरलैपिंग वाले भी और जो सर्कल के अंदर भी लिखे होता है। जो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट बच रहे थे उसको हमने क्या रेक्टेंगल में लिख दिया 7 9 जो आ रहे थे आंसर। ज़ाहिर सी बात है जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट या ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वही एलिमेंट जो होता है जो उसमें से क्या एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना तो वो कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स माइनस कर देते हैं, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट होता है। सिमिलरली इसमें भी ऐसी है। अच्छा अब हम क्या निकालेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ज़ाहिर सी बात है जो एलिमेंट बच रहे थे वो कौन से थे, यूनिवर्सल सेट के थे, तो हमने 7 9 बाहर लिख दिया और उसको शेडेड कर दिया क्योंकि ये वो एलिमेंट थे जो हमारे पास क्या आंसर में आए थे ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, डायग्राम से भी हमारे पास यही प्रूव हो गया। अच्छा हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, यूनिवर्सल सेट में सेट ए के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, आंसर आ गया 7। सेट ए के एलिमेंट्स लिख के सेट बी के लिख के सॉरी यूनिवर्सल सेट के लिख के सेट ए के लिख के उसको माइनस कर दिया, क्या आंसर आया 7 8 9 10। इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे और उसको सेट बी में से माइनस कर देंगे, क्या आंसर आता है 1 2 3 5 7 9 1 3 5 7 9 सॉरी। ठीक है, अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन से 7 और 9। सिमिलरली इसको भी हम क्या उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। पहले हमें क्या करना था ए कॉम्प्लीमेंट करना था। ए कॉम्प्लीमेंट जाहिर सी बात है वही होता है जो सेट ए के एलिमेंट्स को हटा देते हैं, उसके अंदर सेट ए के एलिमेंट्स नहीं होते। बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर, उसके अंदर सेट बी के भी होंगे और यूनिवर्सल सेट के भी होंगे, तो उसको हमने शेडेड कर दिया। इस दिन हम बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट में भी यही होता है कि जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है और जो बचते हैं वो कौन से होते हैं यूनिवर्सल सेट के होते हैं। जो फर्स्ट सेट के होते हैं माइनस में वो लिखते हैं 7 और 9 दिया। जो शेडेड पार्ट किया जो बी के एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या है उसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, उसको हमने शेडेड कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की हम वेन डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए, सेट बी के लिख दिया। अच्छा शेडेड, अच्छा अब इसमें हमने देखें शेडेड हमने कौन से किया, जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। लेकिन हम जो सिर्फ सिंगल सेट एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे ए और बी में, उसमें हम क्या है ऑपोजिट सेट का ऑपोजिट सेट्स को भी शेडेड कर देंगे। इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ उसको शेडेड करेंगे जो यहाँ पर फाइनल आंसर आया था, यानी जो आंसर आ रहा था दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे 7 और 9, जिस वजह से हमने क्या उसको शेडेड कर दिया। डायग्राम से भी हमारे पास ये प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई, तो हमारे पास क्या है डी मॉर्गन्स की पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। वेरिफिकेशन नंबर 2 पे चलते हैं। वो क्या है कि जो है इसमें हम जो है वेरिफिकेशन 2 लेकर चलेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। वो क्या होता है यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स माइनस कर देते। पहले हम क्या ले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन ले, जो कॉमन एलिमेंट्स थे 2 4 6 लिख दिए। फिर हम इसका क्या ले लेंगे होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट माइनस कर देंगे। जो माइनस करने के बाद जो पहले सेट में से एलिमेंट बच रहे थे 1 3 5 7 8 9 10 वो लिख दिया। अच्छा इसको हम क्या वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का बनाएंगे, जो इन दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स को ओवरलैपिंग में वो लिख दिए कौन से थे 2 4 6 8, इसको हमने 2 4 6 को हमने क्या सर्कल यानी शेडेड कर दिया। अच्छा अब हम क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम क्या है इसके अंदर सिर्फ जो ओवरलैपिंग एलिमेंट्स हैं यानी जो कॉमन आ रहे थे वो नहीं लिखेंगे, तो उसको शेडेड नहीं करेंगे, बाकी सबको शेडेड कर देंगे क्योंकि क्या है वो उसके अंदर मौजूद है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट वही होता है यानी जो उस सेट का आंसर होता है ए इंटरसेक्शन बी का वो उसके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से हमने क्या इसको शेडेड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या है राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में सेट ए के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे,
इस तरह हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में सेट बी के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, फिर उन दोनों का यूनियन ले लेंगे और पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बनेगा। जो सेट ए होता है, जो उसका सेट होता है उसको शेड नहीं करते, जो बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उसको शेड करते हैं। जो ओवरलैपिंग जो होते हैं ओवरलैपिंग होते हैं दोनों में कॉमन होते हैं वो, ठीक है। फिर इस दिन हम बी कॉम्प्लीमेंट का बनाएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट में भी हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है, कि जो सेट बी के एलिमेंट है उसको हम शेडेड नहीं करेंगे, सेट ए और यूनिवर्सल सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसको हम कर देंगे, ठीक है। इस तरह हम इन दोनों का हम यूनियन ले लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसमें हम क्या है सबको ही शेडेड कर देंगे सिवाय ओवरलैपिंग, क्योंकि इसका यूनियन आ रहा है। यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को हम शेड करते, लेकिन उसके अंदर ओवरलैपिंग भी होती थी, ओवरलैपिंग वाले को भी शेड करते, लेकिन ये इन्वर्स है यानी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके अंदर क्या है उसको शेडेड नहीं करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम में से भी प्रूव हो गया। तो यहाँ हमारा डिस्कशन खत्म होता है। अब हम चलते हैं 17.4 एक्सरसाइज पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ़ A and B are two subsets of universal set, then draw Venn diagram in journal of A union B, A intersection B, A delta B and A minus B, ठीक है। इसका हम पहला पार्ट क्या है, इफ़ A and B are disjoint set, A and B are overlapping sets, A is a subset of B। इसकी पहली हम देखते हैं, इसमें हमें क्या कहा हुआ है, टू सेट्स A and B are सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है उसके एलिमेंट सेट ए में भी होने चाहिए, सेट बी में भी। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 8 तक, सेट ए में भी इसके एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका हमें पहला इसको सॉल्व करते हैं। जर्नल में हमें क्या ए यूनियन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए डेल्टा बी निकालना है और क्या ए माइनस बी निकालना है। पहला पार्ट क्या है इसका, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स के दो सेट्स के अंदर एलिमेंट कोई सेम नहीं होते, सारे अलग होते हैं, ठीक है। यूनियन में क्या था, दोनों पे हमने क्या दो सर्कल्स बनाया, उसको ओवरलैप नहीं क्योंकि डिसजॉइंट है इस वजह से, ठीक है। तो हमने क्या दोनों शेड कर दिया। इंटरसेक्शन में क्या है, जो हमारे पास ओवरलैपिंग वाला एरिया होता है उसको हम शेड करते हैं। ये क्या डिसजॉइंट है तो यहाँ पे क्या है ओवरलैपिंग कोई एरिया नहीं होगा, तो इस वजह से हमने क्या है इसको शेडेड नहीं किया, यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है। सिमेट्रिक में क्या होता है, यानी जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको हटा के जो हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं उसको हम क्या शेडेड कर देते हैं, और इसका फॉर्मूला भी होता है। मैंने अच्छा एक बार आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने क्या थोड़ा सा डायरेक्ट किया, यानी मैंने क्या इसको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं किया, मैंने उसको क्या सिर्फ डायग्राम के थ्रू आपको सॉल्व करके बताया। अगर आप उसको इसमें डिफ़िकल्टी हो तो डिस्कशन में जाके देख सकते हो, उसमें मैंने ईच एंड एवरी डिटेल मैथमेटिकली भी और ज्योमेट्रिकली भी आपको सॉल्व करके बताइए, ताकि आपको क्या कोई मुश्किल ना हो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए या प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या चलते हैं ए माइनस बी में भी क्या होता है, जो पहले सेट के एलिमेंट्स कॉमन होने के बाद जो बच जाते हैं उसको हम क्या लिख देते हैं, तो इस वजह से क्या सेट के एलिमेंट्स को हम शेडेड कर देंगे। इससे हम जर्नल में कर रहे हैं, अगर हम इसको मैथमेटिकली भी करते तो यहाँ पे क्या मैं कुछ ना कुछ नंबर्स लिखता, ठीक है। दूसरा क्या है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, यानी ए और बी के एक दूसरे ओवरलैप करें, जो कॉमन आएगा कोई ना कोई नंबर। यूनियन में भी देखें यही होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को हम क्या है ओवरलैप कर देते हैं। ये मैंने आपको बता भी दिया, यानी कि एक दूसरे के एलिमेंट ए बी के एलिमेंट एक दूसरे के अंदर, तो ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या है, जो ओवरलैपिंग वाला एरिया होता है उसको हम सिर्फ शेडेड कर दिया, यानी ये होता है इसको हमने शेडेड कर दिया। सिमेट्रिक में क्या है, हम सिर्फ जो ओवरलैपिंग वाला एरिया होता है उसको हटा के हम क्या बाकी जो रिमेनिंग एरिया होता है उसको शेड कर देते हैं। कैसे, ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया हुआ, आप उसमें से देख सकते हैं। माइनस का आपको पता है, जो दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको एलिमिनेट करने के जो पहले सेट्स के जो एलिमेंट रिमेनिंग होते हैं उसको हम लिख देते हैं, यानी इसके यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट है उसको हमने शेडेड कर दिया। तीसरी क्या है, ए इज़ अ सबसेट और बी, यानी क्या है ए क्या है बी का सबसेट, यानी सेट बी के एलिमेंट्स ए के अंदर होने चाहिए, ठीक है। सेट बी क्या है 1 2 3 4 5 6 और ए क्या है 2 4 6, यानी ए के बी के एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अच्छा सबसेट का हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, पहले हम एक और सर्कल बनाए उसके ऊपर एक कर दिया, यानी एक के ऊपर एक, यानी सेट ए का बनेगी फिर सेट बी का बनेगी। तो ए यूनियन बी में क्या है, हम सेट बी को करेंगे क्योंकि क्या है यूनियन में क्या है यानी बी के एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद है, इस वजह से। इंटरसेक्शन में क्या है, यानी जो कॉमन आते हैं, यानी सेट ए के एलिमेंट्स कॉमन होंगे सेट बी में, तो हम क्या सेट ए वाले को शेड कर देंगे। सिमेट्रिक, अच्छा सिमेट्रिक में हम क्या है, उसमें क्या होता है यानी जो एलिमेंट्स कॉमन लेने के बाद जो बचते हैं उसको हम करते हैं, यानी जो सेट बी के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इसमें क्या है बी उन्होंने बोले बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यानी सॉरी ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी सेट बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, बी के एलिमेंट्स ए में होने चाहिए, इन्होंने इस तरीके से कहा। तो इस वजह से हमने क्या बी के सर्कल को हम शेडेड कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट बचता है क्या है ए माइनस बी। अच्छा इसमें क्या जाहिर सी बात है, आप दोनों सेट्स के एलिमेंट जो कॉमन होते हैं उनको एलिमिनेट करने के बाद हम जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं वो लिख देते हैं, लेकिन इसमें देखा जाए तो हमारे पास क्या है सेट ए के एलिमेंट्स भी नहीं बच रहे हैं। कैसे नहीं बच रहे, क्योंकि 2 4 6 8 है वो इसके अंदर भी जो एलिमिनेट होगा वो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या है वो एम्प्टी सेट आ रहा है, तो इस वजह से हमने क्या है इसको खाली छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1
ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है आपको जो है क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज 17.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको क्या हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।